Good morning, students. Today we will study about the fifth chapter of geography, which is agriculture. In this chapter, we will study about the agriculture. Agriculture is the most important activity of human being as it fulfills our needs of foods and clothing. एग्रीकल्चर मानव जीवन में एक बहुत ही आवश्यकताओं के कार्य है जो हमारी जो बेसिक आवश्यकताएं होती हैं भोजन कपड़े की इसके द्वारा ही पूरी होती हैं। तो वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एगर और एग्री। जो वर्ड एग्रीकल्चर है ये दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला तो है एग्री। एग्री मीन्स होता है सॉइल एंड द कल्चर एंड अदर वर्ड इज कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन और टेलिंग ऑफ सॉइल। पहला वर्ड है एग्री मीन्स होता है सॉइल एंड अदर वर्ड है कल्चर। कल्चर को हम कह सकते हैं कल्टीवेशन मीन्स टेलिंग ऑफ सॉइल, मिट्टी को चीरना या जोतना। एग्रीकल्चर इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। 70% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या शामिल होते हैं? सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं और जीवों को पालना होता है। लगभग भारत की 70% आबादी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज सुटेबल लैंड, सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस अवेलेबल फॉर इट। एग्रीकल्चर तभी संभव है जब उसके लिए उपयुक्त भूमि, जलवायु और जो वातावरणीय वायुमंडलीय स्थिति होती है वे सब प्रेजेंट होती हैं, तभी हम खेती कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ऑल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। पूरे विश्व का जो पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल है यह खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। मोर एवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड, सॉइल, क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड दस दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। हम लोग देखते हैं कि अलग अलग सीजन में हमारे यहाँ अलग अलग फसलें आती हैं, अलग अलग सब्जियाँ आती हैं। तो ये सब कहाँ से आती हैं? ये देश के विभिन्न भागों से या अन्य देशों के कई भाग से ये सब आते हैं, क्योंकि हर जगह की जलवायु स्थिति एक जैसी नहीं है और हर जगह पर अलग अलग टाइम पे एटमॉस्फेयर में अलग अलग सब्जियाँ या फल पैदा होते हैं। आगे दिया है एरेबल मीन्स क्या होता है? द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड्स। कोई भूमि का वो भाग जहाँ पे कृषि की जाती है, जहाँ पे फसलें उगाई जा सकती हैं, उसे क्या किस नाम से जानते हैं? उसे एरेबल लैंड के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे कुछ देखते हैं। कुछ रिसर्च होते हैं, कुछ जो कृषि होती है किससे संबंधित होती है। जैसे कि दिया है आपका सेरिकल्चर। सेरिकल्चर किससे संबंधित होता है? कॉमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क। सेरिकल्चर किससे होता है? कि सिल्क का उत्पादन, सिल्क वार्म जो पाले जाते हैं जिससे रेशम पैदा होता है। तो रेशम के कीड़े पालने की जो पद्धति अपनाई जाती है, कृषि की जाती है, उसे क्या कहते हैं? सेरिकल्चर। अगला दिया है विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। अंगूर की खेती क्या कहलाती है? विटीकल्चर। अगला है हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। इसके बाद दिया है पिसीकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश, मछली पालन, मछली के बच्चों को पालना या उनके बच्चों को पैदा करना क्या कहलाता है? पिसीकल्चर। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। कृषि कितनी तरह की होती है? पीपुल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड practiced different types of farming on the basis of size of land, holding geographical conditions of the region, labor usage and the types of technology used by them. Farming can be broadly classified into two main types. तो हम लोग देखते हैं कि देश के विभिन्न जो विश्व के अलग अलग भागों में जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, वहाँ के अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है के आधार पर कृषि को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला दिया है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा दिया है कमर्शियल फार्मिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती क्या है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है कि जो हम लोगों के लोकल एरिया में जो किसान खेती के लिए भूमि
या तरीके अपनाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे ही सब्सटेंस फार्मिंग बोलते हैं। सब्सटेंस फार्मिंग इज ए प्रैक्टिस बाय ए फार्मर टू मीट द नीड्स ऑफ हिज फैमिली। द मेन फीचर ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग आर, और इसके मुख्य जो क्या क्या फीचर्स हैं देखते हैं कि जो सब्सटेंस फार्मिंग में साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स इज स्मॉल, यहाँ पे जो भूमि की जो साइज होती है छोटी होती है। मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड वर्क ऑन द फार्म दमसेल्व्स, और फैमिली मेंबर्स ही जो होते हैं यहाँ खेती में काम करते हैं। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बेयर मिनिमम फार्मिंग इज डन बाय यूजिंग एनिमल्स एंड सिंपल टूल्स। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज बहुत कम किया जाता है, मैक्सिमम जो यूज होता है एनिमल और सिंपल टूल्स के द्वारा ही खेती की जाती है। फार्म आउटपुट्स इज जस्ट एनफ टू सस्टेन फार्मर्स फैमिली, और यहाँ से जो भी आउटपुट आता है, जो मतलब जो भी अन्न उत्पन्न होता है, ये परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त होता है। फार्मर्स आर पुअर एंड हैव ए लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इस तरह की खेती में जो किसान होते हैं ये गरीब होते हैं और इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है बहुत ही लो होता है। सब्सटेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, और सब्सटेंस फार्मिंग को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला दिया है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग और दूसरा दिया है प्रिमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग। तो देखते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ एशिया सच एज इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड मलेशिया, पार्ट ऑफ इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, चाइना एंड जापान। दीज रीजन्स हैव फर्टाइल लैंड, इनफ रेनफॉल एंड सनशाइन फॉर ग्रोविंग मोर देन वन क्रॉप्स इन ए ईयर। तो इंटेंसिव जो सब्सटेंस एग्रीकल्चर है यह विश्व के तमाम देशों में, जैसा कि बताया गया है, इन देशों में की जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ रेनफॉल, अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल लैंड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सनरेज के कारण ही यहाँ पे एक साल में एक से ज़्यादा फसलें उगाई जाती हैं। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं देखिए। फार्म साइज इज स्मॉल बट एवरी बिट ऑफ कल्टिवेटेबल लैंड इज यूटिलाइज्ड फॉर फार्मिंग। यहाँ पे जो खेती भूमि की जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन भूमि के हर टुकड़े पर, हर भाग पर खेती की जाती है, मतलब कोई भी भूमि खाली नहीं छोड़ी जाती है। लेस यूज ऑफ फार्म मशीन्स एंड मोर यूज ऑफ लेबर्स। इस तरह की खेती में देखिए क्या होता क्या है कि टेक्नोलॉजी या मशीनों का यूज कम होता है और ह्यूमन लेबर का यूज ज़्यादा होता है। यूज ऑफ सिंपल टूल्स एंड एनिमल्स लाइक बफेलोज एंड ऑक्शंस। यूज ऑफ द इरिगेशन ऑफ मीटिंग वाटर नीड्स। यूज ऑफ हाई एल्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। देखिए पानी की आवश्यकता को पूरा रखने के लिए इरिगेशन और हाई क्वालिटी के बीज यूज किए जाते हैं। नेचुरल मैन्योर, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, जो प्राकृतिक खादें हैं और कीटनाशक दवाएं हैं, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो कुछ रासायनिक खादों का यूज जिससे कि यहाँ पे कम भूमि में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके, इसलिए इनका यूज किया जाता है। मेन क्रॉप्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज includes wheat, maize, oilseeds and pulses. Use of machinery and modern methods of farming in recent times has increased the yield in many regions. तो आजकल क्या है, यहाँ के बहुत से क्षेत्रों में आधुनिक मशीनों का यूज किसानी में बढ़ा दिया गया है। इसके बाद देखते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है कि इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि केमिकल के यूज के जगह पर क्या करते हैं, ऑर्गेनिक खाद का यूज किया जाता है। नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन इन इंक्रीज ऑफ यील्ड ऑफ द क्रॉप्स। मतलब कि फसल की वृद्धि के लिए, फसलों की अच्छी पैदावार के लिए किसी प्रकार का केमिकल यूज या कोई पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं किया जाता है। इसके बाद देखते हैं प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। इट रिफर्स टू द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स सिंस प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ सच एज। देखिए इसको प्राचीन काल से ही इस तरह की कृषि पद्धति का यूज किया जाता है। इसमें पहला क्या दिया है, नोमैडिक हेडिंग। नोमैडिक हेडिंग क्या होते हैं
कि जो पहले आप लोग जानते हैं कि नोमैड्स, जिसे क्या बोलते हैं, घुमंती जनजातियाँ जिसे बोलते हैं, कि जो एक जगह पर अस्थाई अपना आवास बनाकर नहीं रहते हैं। इसमें क्या होता है, कई तरह के जीव एक साथ पालते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, तमाम तरह के जीवों को एक साथ पालते हैं। और इनके चारे की व्यवस्था में, चारे के प्रबंध में ये अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, चारे और पानी की व्यवस्था हेतु। और जहाँ पर चारे पानी की व्यवस्था ज़्यादा मिलती है वहाँ पर कुछ दिन तक ही अपना अस्थाई आवास बना लेते हैं। वहाँ पर अगर भूमि मिलती है तो वहाँ पे कुछ खेती होती भी करते हैं। इसके बाद दिया है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आल्सो नोन एज द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर is a primitive way of agriculture practiced by the tribal in thick tropical forest of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and the Northeast Asia. The tribal clear a plot of land and felling the trees and burning them. इसमें क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि जो आपने देखा कि इसमें अमेजन के बेसिन में जो भी रहने वाली आदिवासी जनजातियां हैं, इस जंगलों को साफ करते हैं और यहाँ पे इनको जलाते हैं। जलाने के बाद इस भूमि को कृषि योग्य बनाते हैं। द एसेज आर देन मिक्सड विद द सॉइल टू मेक देम मोर फर्टाइल टू ग्रो क्रॉप्स लाइक मेज, यम, पोटैटोज एंड कसावा। तो यहाँ पे जो राख निकलती है झाड़ियों को जलाने से या लकड़ियों को जलाने से, जो राख मिलती है, राख को मिट्टी में मिला करके इसको मोर फर्टाइल बनाते हैं और उसमें तमाम तरह की फसलें उगाते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या है? कमर्शियल फार्मिंग मीन्स फार्मिंग फॉर प्रॉफिट। इन कमर्शियल फार्मिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर प्रोडक्ट ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट। तो कमर्शियल मतलब क्या होता है? व्यावसायिक फसलें। व्यावसायिक फसलों में लोग या किसान अपने लाभ के लिए ऐसी फसलों को उगाता है जिससे कि बेचने पर तुरंत उनको लाभ मिले। ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग में क्या क्या आते हैं? पहला आता है कमर्शियल फार्मिंग, दूसरा आता है मिक्स्ड फार्मिंग, तीसरा आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो चलिए पहले देखते हैं कमर्शियल फार्मिंग। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज, मेजर एरियाज प्रैक्टिसिंग दिस टाइप फार्मिंग आर टेम्परेट ग्रासलैंड। तो कमर्शियल फार्मिंग में जो फसलें उगाई जाती हैं वो व्यावसायिक उद्देश्य से ही बनाई जाती हैं और उसका जो मेजर एरिया जो होते हैं ये होते हैं दिस टाइप ऑफ फार्मिंग आर टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड का मतलब क्या होता है कि अधिकतर जो ग्रासलैंड वाले ही भूमि यहाँ भाग होते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम एक ही फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि लाइक प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पैम्पास ऑफ साउथ अमेरिका एंड स्टेपेज इन यूरेशिया। व्हीट एंड मेज आर कॉमन commercially grown grains. These areas are स्पेशली पॉपुलेटेड। और जो ये जो क्षेत्र है, घास वाले मैदान है, ये यहाँ पे जनसंख्या बहुत ही कम होती है। ड्यू टू सेवियर विंटर्स ओनली ए सिंगल क्रॉप्स कैन बी सोन इन समर सीजन। यहाँ पे ठंड के सीजन में ठंडी अधिक पड़ने के कारण गर्मी के मौसम में या समर सीजन में यहाँ पे एक ही फसल का उत्पादन हो सकता है। देखिए इन क्षेत्रों की जो फीचर्स क्या क्या है। देयर आर लार्ज फार्म्स स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर। इस तरह की जो खेती होती है ये बहुत लंबे फार्म में होती है, जहाँ पे 100 हेक्टेयर से भी लंबे लंबे खेत होते हैं। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फार्म इज वेरी हाई। और यहाँ पे जो इन्वेस्टेड होते हैं वो यहाँ पे बहुत ही हाई रेट पे इन्वेस्ट होते हैं। सिंस द मेन एम ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इज प्रॉफिट इफ ऑफन एम्प्लॉयज वेरी फ्यू वर्कर्स। देखिए ये इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि प्रॉफिट के लिए खेती करते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ही कम वर्कर लगाए जाते हैं जिससे कि उनको कम से कम वेजेस देनी पड़े। फार्मिंग ऑपरेशन आर फुल्ली मैकेनाइज्ड। मैसिव मशीन्स लाइक सीड्स, ड्रिलर्स, कंबाइन, हार्वेस्टर्स एंड थ्रिप्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट फार्मिंग एक्टिविटीज़। तो अलग अलग देखिए यहाँ पे क्या है ना कि लेबर वर्क बचाने के लिए तमाम काम जो होते हैं मशीनों से ही किए जाते हैं। ए गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट कनेक्ट द फार्म्स टू नियरेस्ट कमर्शियल सेंटर्स। और जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होता है मतलब कि जो तैयार
अन्न को बाजार तक पहुंचाने के लिए ये कमर्शियल सेंटर तक इनको आसानी से पहुंचा देते हैं। इसके बाद आती है मिक्स फार्मिंग। इन मिक्स फार्मिंग द लैंड यूज्ड ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एज वेल एज रियरिंग लाइव स्टॉक। इसमें मिक्स फार्मिंग क्या होता है कि एक साथ कई फसलें उगाई जाती हैं। जैसे कि एक कोई निश्चित फसल के साथ पशुओं के चारे को भी उगाया जाता है। क्रॉप रोटेशन इज प्रैक्टिस्ड। यहाँ पे क्रॉप रोटेशन का यूज़ किया था। मतलब क्या है कि एक बार में एक ही फसल नहीं उगाई जाती है। एक सीजन में एक फसल उगाएंगे तो अगले सीजन में उसकी फसल की रोटेशन चेंज कर देंगे, मतलब कोई दूसरी फसल चेंज कराएंगे। फार्मर्स ग्रो ओट्स एंड व्हीट्स अलॉन्ग विथ कॉर्न। देखिए, ओट्स एंड व्हीट अलॉन्ग विथ कॉर्न, एक फसल में एक ही बार में एक फसल के साथ कई फसलों का उत्पादन फार्मर्स करते हैं। कैटल्स आर रेयर फॉर मीट एंड मिल्क। जो जानवर रखे जाते हैं वो एक ही उद्देश्य के लिए रखे जाते हैं, उनको मीट और मिल्क दोनों के उद्देश्य से पाले जाते हैं। फार्मर्स आल्सो कीप पोल्ट्री। जो किसान होते हैं वो पोल्ट्री फार्म भी, मतलब क्या होते हैं, मुर्गी फार्म भी रखते हैं। इट हेल्प्स फार्मर्स टू अर्न मोर फ्रॉम द सेम फार्म लैंड। और इससे क्या होता है, किसानों को एक साथ में कई लाभ एक साथ मिल जाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स वास्ट इट यूज्ड एज मैन्योर, वास्ट फ्रॉम द फार्म इज यूज्ड फॉर फीडिंग एनिमल्स। मिक्स्ड फार्मिंग इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। तो मिक्स फार्मिंग का यूज मैक्सिमम इन देशों में किया जाता है। साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ए रेडी मार्केट आर थिकली पॉपुलेटेड मेक द फार्मिंग ए प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड अर्न गुड्स मनीज फॉर द फार्मर्स। तो आज इस भाग में मात्र इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको प्लांटेशन एग्रीकल्चर्स और जो अदर पार्ट्स बचे हुए हैं उसके बारे में बताया जाएगा। थैंक्स।